हम आज तत्सम और तद्भव जो शब्द हैं उनकी ट्रिक देखेंगे। और ये वैसे कोई ट्रिक नहीं है जैसा अपन आर्ट एंड कल्चर में याद करते हैं, ये साइंटिफिक ट्रिक ही है, क्योंकि तत्सम शब्द हैं वो संस्कृत के शब्द हैं, फिर उनको हिंदी में अपने रूपांतरित किया है। इसका मतलब कुछ ऐसे रूल्स लगेंगे, लगभग 5-6 रूल्स हैं, आपको याद भी हो जाएंगे हाथों हाथ ही। उसके बाद आपका मोस्ट प्रोबेबल 95% तत्सम और तद्भव के क्वेश्चन ठीक चले जाएंगे, या आप ऑप्शन काटने में सक्षम हो जाएंगे। देखिए, पहला नियम है चंद्र बिंदु वाला। अब याद रखना, चांद एक है तो पहला रूल ही आपको चंद्र बिंदु का बताया, याद रख लेना। क्योंकि चांद का बिंदु तो हमने डेवलप किया, वो संस्कृत का नहीं है, ऐसे याद करना। होता तो कुछ फिर और होता। तो जिन जिन शब्दों में आपको जहां जहां आपको चंद्र बिंदु दिखाई देता है, जिन शब्दों के ऊपर, वो तद्भव होंगे। मतलब देखो, तत्सम संस्कृत के समान वो नहीं, तद्भव अपने वाले शब्द होंगे, ऐसा समझ लो आप, हिंदी वाले शब्द होंगे। तो जो तद्भव शब्द होंगे उनके ऊपर देखो, ये चंद्र है, ये तत्सम है। अब चांद पे चंद्र बिंदु है, 5वां पे चंद्र बिंदु है, ये जंघा का जांग होता, इस पर चंद्र बिंदु है। तो अब आपके ऑप्शन काटने में सहूलियत हो जाएगी। पहला रूल आपको बताया, जिस पर चांद का बिंदु हो, अर्थात चंद्र बिंदु हो, सारे कैसे कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। पहला नियम। दूसरे में 2 ही शब्द हैं, ये और वह। देखिए, ये और वह जहां पे आते हैं ये तत्सम होंगे, संस्कृत के होंगे, क्योंकि ये और वह का प्रयोग वहां हुआ ज्यादा, तो तत्सम होंगे। जैसे युगल है, ये ग का प्रयोग है, यहाँ पे युगल ये आ रहा है, युवा ये आ रहा है, वर्षा में वह आ रहा है, वधु वह आ रहा है। तो दूसरा नियम बताया ये और वह का। जैसे युगल का जुगल बन गया, ये का जय बनेगा ही बनेगा, युवा का जवान बन गया, वह का फिर वह, वर्षा का बरखा बन गया, वधु का बहू बन गया। तो दूसरा नियम आपको समझ में आ गया। पहला, चंद्र बिंदु चांद का बिंदु हो, वो कैसा कहलाएगा? तद्भव। ये और वह जहां पे आएंगे वो तत्सम है, मतलब संस्कृत में होता है, जैसे युगल है, युवा है, वर्षा है, वधु है, ये शब्द। तीसरे में संधि में भी लगभग देखो 3 ही नाम है, संधि और उपसर्ग। ये अच्छा रूल है, याद रखेंगे कि क्योंकि हम जब संधि पढ़ते हैं, उपसर्ग पढ़ते हैं, संस्कृत के 22 उपसर्गों का हम नाम लेते हैं, तो संधि वही होगी। ऐसे हिंदी के शब्दों की संधि होती है, पर हम जो संधि के रूल्स हम जो पढ़ते हैं वो सारे संस्कृत के ही हैं। ये तो इसका मतलब जिन शब्दों की संधि होती है या जिन शब्दों के आगे उपसर्ग का प्रयोग होता है, वो प्रतिशत साइंस के अलावा कहीं कहा नहीं जा सकता, मैथमेटिक्स के अलावा। भाषा है, भाषा में कुछ अपवाद भी होंगे, पर वो अपवाद वाले शायद आपको पूछेगा नहीं। तो याद रखें, संधि और जो उपसर्ग जिन शब्दों में, जैसे मान लो एक शब्द है परीक्षा, अब आपको ये ऑप्शन काटने में आसानी हो जाएगी। परीक्षा में संधि होती है परिधनिक्षा, तो परीक्षा है। जैसे अतिरिक्त, तो इसमें अति उपसर्ग है, संयम है, तो सम प्लस यम हो गया। ये दीपावली है, दीप और अवली। परमार्थ, परम प्लस अर्थ। प्रत्यय विज्ञान, अब बहुत हार्ड लग रहा है पर आप इसको आसानी से कर सकते हो क्योंकि प्रति उपसर्ग है। तो आपको तीसरा रूल मैंने बताया कि संधि और उपसर्ग जहां पे होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, याद रहेगा। तो अब आपको इनमें से काटने में बहुत आसानी हो जाएगी कि हाँ, जिन शब्दों की जैसे संधि हो रही है वो शब्द तत्सम के होंगे, उपसर्ग अगर लग रहा है तो तत्सम के होंगे। ये तीसरा रूल है। तो पहले रूल में चांद का बिंदु बताया, दूसरे में ये और वह बताया, तीसरे में संधि ऐसे लिखते हैं, संधि में लगभग 3 ही नाम, ऐसे याद कर ले। चौथा है ये, तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल देखिए कि आपको गिनती 4 तक ही नहीं आती है। कि क्या पढ़ते हो, 4 तक तो तुम्हें गिनती नहीं आती, ऐसा बोलते हैं ना बच्चे को, छोटे बच्चे को बोलते हैं। तो याद रखना, हिंदी की गिनती जहां पे होगी, हिंदी की गिनती जहां पे होगी, गिनती जहां पे आती है, 10 हो, 2 हो, 5 हो, लाख हो, 100 हो, इन सब में तद्भव होगा, याद रखना। देखो, ऐसे तो सत्य है, लक्ष्य, ऐसे थोड़ी बोलते हैं हम तो ये बोलते हैं 10 है, लाख है, 100 है, 5 है, 7 है, 5वां है, ऐसा। तो जहां पर हिंदी की गिनती होगी वो सारे तद्भव होंगे, तद्भव शब्द। समझ में आ गया? छोड़कर 1000 को, 1000 है वो नहीं है, 1000 अच्छा, एक ही शब्द याद रखना है। तो 4 तक गिनती आपको आती नहीं है। तीसरे में संधि उपसर्ग का नियम बताया, दूसरे में चांद का बिंदु बताया, पहले में चांद का बिंदु बताया, चांद एक ही होता है, दूसरे में ये वह का नियम बता दिया, तीसरे में संधि उपसर्ग बता दिया, चौथे में हिंदी की गिनती। तो जहां गिनती आएगी वो तद्भव होंगे।
अब ऑप्शन काटने में बहुत आसानी हो जाएगी। पांचवा, 5 में सारा मिक्स कर दिया, देखो 5 में उसे भी मिक्स करते हैं, तो 5वां मिक्स कर दिया, तो जो जो अशुद्ध शब्द होते हैं ना, देखो प्रकाश शब्द ऐसे शुद्ध लिखा जाता है, पर इसको तद्भव में ऐसे लिख दिया प्रकाश। गणेश ऐसे लिखते गणेश, अपने गणेश ऐसे तीसरा से कर दिया। वन ऐसे लिखते हमने बन कर दिया। तो याद रखना ये जो अशुद्ध शब्द हैं ये ना है ही अशुद्ध, बाकी तो सब तद्भव है ये, पर जो जो लिखने में शुद्ध लिखे जाते हैं, अपने को दिखने में लगता है यार गणेश तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे कैसे लिख दिया, फिर आपको ऑप्शन दे इनमें से कौन सा तद्भव है, तो ये है, समझ में आ जाएगा। और वैसे भी थोड़ा याद रखना, तीसरा से का प्रयोग हमने ही ज्यादा किया है, मतलब हिंदी में ही ज्यादा किया हमने, तो इसलिए तीसरा से जहां जहां पे आता है लगभग वो तद्भव होगा, तत्सम नहीं होगा, याद रहेगा। तो इसका मतलब जो अशुद्ध लिखे जाते हैं वो सारे कैसे होंगे, अशुद्ध वाले तद्भव। अब शुद्ध हमने कर दिया, संस्कृत होती परिष्कृत भाषा थी, हमने इसको अशुद्ध बना दिया तो तद्भव हो गए। गिनती कितनी अच्छी थी, हमने हिंदी में गिनती कर करके इसको तद्भव बना दिया। वो ये और वह का वहां प्रयोग होता था, हमने इसको बै कर दिया, जय कर दिया, सारा का सारा तद्भव में होता है। तो 5वें में 5वां रूल है, शुद्धि का रूल है। 6वां रूल, 6वां उच्छित व्यंजन होते हैं, तो आपको बताया ये ड और ढ, तो ये साउंड अपनी साउंड है ड और ढ की, समझ में आ गया ना। तो जहां ये ड और ढ मिलता है वो तद्भव होता है, तत्सम नहीं होता, क्योंकि ऐसे ये साउंड अपने हैं, ढक्कन है, इस प्रकार का याद रखना, डमरू ये अपनी अनाड़ी है, गाड़ी है, ये शब्द अपने हैं, दौड़ है, लड़ है, पढ़ है, ये सारे के सारे शब्द अपने हैं। अपना इसलिए बोल रहा हूं कि आप तद्भव अपने हैं, तत्सम उसके समान संस्कृत वाले हैं। तो जहां पे ये आता है, जैसे अनाड़ी शब्द है, अनार्य शब्द होता है, अनार्य का अनाड़ी बनता है, दौड़ है, लड़ है, अगाड़ी है, ये सारे के सारे शब्द कैसे होंगे, तद्भव होंगे। ख और छ, अब ये साउंड में ही आ रहा है कि ख छ ऐसे साथ में दोनों शब्द आ रहे हैं, क्या क्या आ रहा है, ख आ रहा है और छ आ रहा है। ये जहां जहां पर आते हैं ख और छ, वो कैसे शब्द होंगे, ये अपने शब्द है, तद्भव शब्द होंगे। तो दो तो आपको उच्छिप्त व्यंजन बता दिए, ड और ढाए, ख और छाए, तीसरा से या बयाए, वो सारे सारे कैसे होंगे, तद्भव होंगे। इस ट्रिक को आप 2-3 बार और रिवाइज कर लेंगे, याद हो जाएगा। 5-7 मिनट से ज्यादा, 10 मिनट से ज्यादा होगी नहीं। अंतिम 8वें में बहुत सारा ठाठ हो गया, चूंकि क्षाय, त्राय, ज्ञाय, श्राय, ये सारे सारे संयुक्त व्यंजन आपको पढ़ाया तब। तो जहां पर संयुक्त व्यंजन आए, क्योंकि क्षेत्र ग्श्र इनको बोलना आसान थोड़ी होता है, तो वो तो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, री बोलना आसान थोड़ी होता है, द्वि बोलना आसान नहीं होता है। विसर्गों का प्रयोग उन्होंने किया, ये रेफ वाले रे का प्रयोग उन्होंने किया, पृथ्वी बोलते इस रे का प्रयोग किया, और षटकोण वाला। तो हिंदी में जो सबसे अंत वाली जो लाइन हम पढ़ते हैं क्षेत्र गे वाली, वो सारी की सारी तत्सम है, तद्भव नहीं है, ये अपने बस की बात नहीं है, ये संस्कृत के प्रकांड विद्वानों का के वर्ड है। जैसे रात्रि शब्द है, रात्रि हम बोलते नहीं, हम तो रात बोलते, त्र आ रहा है मतलब सारा का सारा कैसा हो गया, तत्सम। श्रावण आ रहा है तो हम तो श्रावण बोलते हैं, वैसे भी तीसरा से आ रहा है, तो ये तद्भव हो गया, तो श्रावण आ गया। अब ये ऊपर रह लग रहा है, कर्म है, कार्य है, दुख, ये विसर्ग लग गया, बरकर बकरे को बोलते ये ऊपर आ गया। ये जहां जहां पे आए वो सारे सारे कौन से शब्द कहलाएंगे, तत्सम। समझ में आ गया। टोटल 8 नियम बताए, 8 के 8 अब रिवाइज कर देते। देखो पहला नियम क्या बताया आपको, चांद एक होता है, तो चांद का बिंदु अर्थात चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु जहां पे लगता है वो कैसा होगा, चंद्र बिंदु वाला, तद्भव। क्योंकि चांद एक होता है तो पहला नियम चांद का बताया है, ठीक है। आंख शब्द पूछ लिया आपसे कि आंख कैसा है, तो बोले चंद्र बिंदु लगा। 5वां शब्द पूछ लिया, 5 के ऊपर चंद्र बिंदु 5वां, तो बता दोगे, ठीक। दूसरा में 2 बताए, 2 चीजें आपको, ये और वह, ये जहां पे आते हैं। और वैसे भी अपनी जो शब्दावली कखगढ़ है अपनी याद करते हैं ना, तो सबसे अंत वाला ये रे ल व श ये शब्द हैं, क्षेत्र गे, ये सारे तत्सम है। तो ये और वह जहां पे आते हैं वो कैसे कहलाएंगे, तत्सम कहलाएंगे। तीसरे नियम में आपको संधि और उपसर्ग का बताया है, जिन शब्दों की संधि हो रही है, जिनके आगे उपसर्ग लगा हुआ है, वो लगभग कैसे शब्द होंगे, तत्सम शब्द होंगे, क्योंकि संस्कृत की संधि होती है जो हम पढ़ते हैं, ठीक। चौथा नियम में क्या बता दिया आपको, हिंदी की गिनती 4 तक तो गिनती आती नहीं आपको, तो सारी की सारी हिंदी की गिनती आ जाए,
जैसे आपको 10वां पूछ लिया, 18वां पूछ लिया, 24वां पूछ लिया, लाख पूछ लिया, ये सारे कैसे कहलाएंगे? तद्भव, क्योंकि गिनती अपनी है, छोड़कर 1000 को, 1000 आए तो ये नहीं है। ठीक, आगे 5वां नियम आपको क्या बताया? 5वें में सब को हमने मिक्स कर दिया, ये गिनती होगी। 5वें में सबको मिक्स कर दिया, मतलब अशुद्ध शब्द जो हैं, अशुद्ध शब्द वो क्या कहलाएंगे? सारे के सारे तद्भव कहलाएंगे, क्योंकि संस्कृत के समान तो अच्छे शब्द थे, अशुद्ध हमने कर दिया। 6वां रूल क्या कहता है इसका? उच्छिप्त डे और ढे का साउंड जहां भी आता है, चाहे दौड़ हो, चाहे पढ़ हो, चाहे लड़ हो, ये सारे के सारे जो शब्द उच्छिप्त वाले, डे और ढे वाले, ये सारे क्या कहलाएंगे? तद्भव कहलाएंगे। साथ में 2 और 7वें रूल में, साथ में क्या बताया आपको? ख और छ जहां पे आता है, ख और छ, ये मच्छर है, इस प्रकार के शब्द देखो, आखर है, इस प्रकार के शब्द अपने। और 8वें में तो फिर ठाठ ही हो गया सारे के सारे, श आएगा, त्र आएगा, ज्ञ आएगा, मतलब जिसको जे बोलते हैं, री आएगा, इसके अलावा ऊपर र आ गया। जैसे ऐसे आपको पूछ लिया कि ये कर्म है, तो आपको सीधा यहां से पकड़ लो कि हाँ भाई ऊपर आ रहा है, इसका मतलब, या चाहे नीचे आए, चाहे विसर्ग आए। अब दुख पूछ लिया तो दिक्कत ही नहीं है। अब परीक्षा में दुख का ऐसे दुख लिख के देगा वो, तो असल में जिसमें विसर्ग है ना, वो तो कैसा हो गया? तत्सम। और फिर ख और छ का नियम था, जिसमें सामान्य ख है, वो कैसा हो गया? तद्भव हो गया। तो दुख का ये दुख होता है। ये अपनी लगभग 8 पॉइंट है। देखिए 10-11 मिनट का हुआ है इसमें। अब आप लगाएंगे 100 में से 95 सवाल तो सही कर देंगे आप, और 95 हो गए तो रैंक 1 की गुंजाइश पूरी रहती है। तो 100 में से 100 की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ती है, 95% नंबर इसमें आ सकते हैं आराम से। दूसरी ये कि ये कंप्लीट पढ़ाया है और कंप्लीट इसको किताब को कर रहे हैं। तो आपको अगर चाहिए तो ये हिंदी का पर्सनल गाइडेंस बेसिस में राघव प्रकाश जी की जो किताब पढ़ी है, इसको एक टॉपिक तो मैं यूट्यूब पे भी करवाने वाला हूँ। ये राघव प्रकाश जी की कंप्लीट किताब अपन कर रहे हैं, ये वाली लाइन टू लाइन, हर चीज़ को याद करते हुए साइंटिफिक तरीके से। आप इस बैच को इनरोल कर सकते हो। और ये कंप्लीट जीके जीएस का आज शायद ये आरएस के लिए आज से लेकर और 10 तारीख तक 30% इसमें डिस्काउंट है सारे बैचेज में, आरएस के में भी एसआई में। आप चाहें तो इसको इनरोल कर सकते हैं। मैं आपको नंबर दे देता हूं, ये तो नंबर है। और इंडियन एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर सकते हो आप, इस पर आपको ये सारे के सारे कोर्सेस मिल जाएंगे। किताब याद करवाने का जिम्मा हमारा है, बाकी आपकी जिम्मेदारी है। तो बुक हम याद करवा देंगे आपको, बाकी आप जाने। ठीक है, चलिए मिलते हैं।